आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इससे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ा था। कोई भी 2 डायमेंशनली ऑब्जेक्ट आपका प्लेन कहलाता है और कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड कहलाता है। सॉलिड की डेफिनेशन हो जाएगी 3 विमाओं से बनी आकृति को सॉलिड कहते हैं। ये 3D ऑब्जेक्ट होता है जैसे प्रिज्म, पिरामिड, कोन, शंकु या बेलन इत्यादि। तो अब सबसे पहले एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। प्रिज्म एक ऐसी आकृति जिसकी ऊपरी सतह व आधार समान आकार का व शेप का होता है। आधार की शेप के अनुसार ही यह स्क्वायर, ट्रायंगुलर, पेंटागोनल या हेक्सागोनल प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, आधार को ऊपरी सतह से आयताकार फलक जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म है और ये इसका बेस है, ये इसका स्क्वायर बेस है। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में है, यहाँ पे पेंटागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, किसी भी शेप में आपका हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्कुलर इसका बेस जो है सर्कुलर शेप में होगा तो बेस और ऊपरी सतह दोनों की आइडेंटिकल होगी, दोनों की समान होंगी, तो ऊपर भी आपका सर्कुलर फेस होगा। ठीक है, तो तब हम इसको सिलेंडर बोलेंगे या बेलन बोलेंगे। ठीक है, आधार को और ऊपरी सतह को मिलाने वाली ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, इससे आपका यहाँ पर फलक बनता है जो कि रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, तो जैसे इसकी 4 भुजाएं हैं तो इसी प्रकार से 4 फेस बनेंगे, 1 2 इसके, एक इस साइड में और एक इस साइड में, 4 फेस बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। आधार की शेप के अकॉर्डिंग हम इसको स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म या सिलेंडर वगैरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक स्क्वायर प्रिज्म अपने आधार पर HP में सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका आधार है और ये आधार पर अपने HP में सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तब इसका जो प्रोजेक्शन बनता है, प्लान और एलिवेशन, इस साइड से आप देखेंगे तो साइड व्यू बनेगा, इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू में आपको ये 2 इसके फेस दिखाई देंगे, 2 फलक दिखाई देंगे जो कि रेक्टेंगल शेप में ही है। ठीक है, तो आपको फ्रंट व्यू में आपका इसका एक्सिस व्यू दिखाई देगा और टॉप व्यू में आपको उसकी ट्रू शेप दिखाई देगी। जो इसके आधार की शेप होती है उसी को हम ट्रू शेप कहते हैं, ट्रू शेप ऑफ बेस। ठीक है, तो टॉप व्यू में आपको ये ट्रू शेप दिखाई देगी। अब सेकंड कंडीशन में अगर ये अपने आधार पर लेटा हुआ है, HP में लेटा हुआ है, तो इसको हम इस साइड से लिटा देते हैं, मतलब इसको लिटा देंगे, तब फ्रंट व्यू से देखने पे इसका आपको ट्रू शेप दिखाई देगा और एक्सिस व्यू आपको इसका प्लान में दिखाई देगा। यानी अब ये जो आपका प्लान में बनाता है ये आपका एलिवेशन बन जाएगा और ये एक्सिस व्यू आपका प्लान में बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अन्य सभी ज्यामितीय आकृति में आधार की शेप के अनुसार ही उसको प्रिज्म या पिरामिड कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इसकी शेप आपकी स्क्वायर है तो इसको हमने स्क्वायर प्रिज्म बोला। अगर ये पेंटागोनल शेप में होता तो पेंटागोनल प्रिज्म होता, अगर ये हेक्सागोनल शेप में होता तो हेक्सागोनल प्रिज्म होता। ठीक है, प्रिज्म में ध्यान रखना है कि आधार और ऊपरी सतह दोनों आइडेंटिकल होती हैं, दोनों समान शेप की होती हैं। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड में एक आधार होता है, जैसे हमने शेप स्क्वायर, पेंटागोनल और हेक्सागोनल हो सकती है। ठीक है, आधार की प्रत्येक भुजा पर समद्विबाहु त्रिभुज फलक होते हैं। अब ये आधार है, इस आधार से अगर हम वर्टिकल लाइनें उठाएं और इसके शीर्ष से इसको मिलाएं तो ये जो इसकी आकृति बनती है समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति बनती है। तो जैसे इसमें ये हेक्सागन है, आपका हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं, तो इसी प्रकार से 6 समद्विबाहु त्रिभुज इसमें बनेंगे। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और 3 ही सेम इसके पीछे, जो डॉटेड लाइन फेस हमने इसके दिखा रखे हैं, सेम इसके 3 पीछे बनेंगे। ठीक है, शीर्ष को आधार से मिलाने वाली रेखा को एक्सिस कहते हैं। जो शीर्ष इसका वर्टेक्स, इसको बेस से मिलाने वाली इसकी जो सेंटर लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बेस आपका हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल शेप में, तो इसको हम हेक्सागोनल पिरामिड बोलेंगे। अगर इसका बेस स्क्वायर शेप में होता तो स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे, अगर पेंटागोनल शेप में होता तो पेंटागोनल पिरामिड बोलेंगे। जितने भी हमारी बेस की भुजाएं होंगी, जैसे स्क्वायर में 4 भुजाएं होंगी तो उसमें 4 ही आइडेंटिकल आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है कोन, शंकु। ठीक है, अगर इसका बेस आपका सर्कुलर शेप में है, किस शेप में, सर्कुलर शेप में, तो उसको हम कोन या शंकु बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे दिखा रखा है, इसका जो बेस है वो आपका सर्कुलर शेप में है। ठीक है, और इसकी जो सेंटर लाइन से हमने एक्सिस लाइन खींची है, वहाँ से अगर हम शीर्ष से इसके बेस को मिलाएं तो ये आपका बन जाता है जनरेटर। ठीक है, ये इसकी सेंटर लाइन होगी एक्सिस लाइन। ठीक है, अब इसका अगर हम प्लान और एलिवेशन बनाएं, ये और ये सेम ही है। ठीक है, बस इसमें शेप का अंतर है। ठीक है, इसका अगर हम प्लान एलिवेशन बनाएं, अब ये भी अपने आधार पर HP में सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब ये सीधा खड़ा है तो जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, ठीक है, ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे और सामने से इसका फ्रंट व्यू देखेंगे,
तो फ्रंट व्यू में हमें इसकी एक्सिस व्यू यानी ट्रायंगल शेप दिखाई देगी और टॉप व्यू में हमें इसका ये सर्कुलर शेप दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है। और अगर हम इसको इसके जनरेटर पर लिटा दें, अगर इसको हम जनरेटर पर लिटा दें तब ये उल्टा हो जाएगा। इसका जो ट्रू शेप और बेस है वो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा और जो इसकी एक्सिस व्यू है वो आपको टॉप व्यू में दिखाई देगी, ठीक है। हम बात करते हैं बेलन या सिलेंडर की। बेलन या सिलेंडर में बेस और ऊपरी फलक दोनों सर्कुलर शेप में होते हैं, ठीक है। ये आपकी बेलनाकार बॉडी है और ये जो बेस को ऊपरी सतह से मिलाती है उसको हम जनरेटर बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये वीपी और एचपी के सापेक्ष हमने इसको रख रखा है। ये अपने आधार पर एचपी में सीधा खड़ा है, तब इसका जो प्लान और एलिवेशन बनेगा सामने से देखने पर इसकी जो एक्सिस व्यू है ये रेक्टेंगल शेप में बनती है, ये हमें वीपी में दिखाई देगी। और अगर हम इसको ऊपर से टॉप से देखें तो टॉप से देखने पर हमें इसका सर्कुलर शेप दिखाई देगा जो कि हमारा प्लान में बन जाएगा। इसकी सेंटर लाइन होगी एक्सिस लाइन, ठीक है। तो इधर से जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में आपको इसकी ट्रू शेप और बेस दिखाई देगी और अगर हम ऊपर से टॉप व्यू देखें तब आपको इसका ये रेक्टेंगल एक्सिस व्यू दिखाई देगा, ठीक है। तब आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका एचपी बन जाएगा, ये आपका वीपी बन जाएगा। यानी वीपी में आपको ट्रू शेप और बेस दिखाई देगी और एचपी में आपको इसका एक्सिस व्यू दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर हमने दिखा रखा है वैसे इस तरह से, ये इसको हमने लेटा हुआ दिखा रखा है, अपने आधार पर एचपी में लेटा हुआ है, ठीक है। अपने आधार पर एचपी में लेटा हुआ है, ठीक है। तब इसकी ट्रू शेप और बेस यानी जो इसकी बेस की शेप है वो आपकी कहाँ बनेगी, फ्रंट व्यू में, और एचपी में इसका एक्सिस व्यू आपका बन जाएगा, ठीक है। कुछ नियम है, इसको हमें जान लेना आवश्यक है। यदि कोई भी प्रिज्म, पिरामिड, बेलन, शंकु अपने आधार पर एचपी में खड़ा है, जैसे हमने ये बताया था ये अपने आधार पर एचपी में सीधा खड़ा है, तब उसकी ट्रू शेप और बेस जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस शेप का प्रिज्म है या किस शेप का पिरामिड है उसको हम ट्रू शेप कहते हैं। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर इसकी ट्रू शेप हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, है ना। तब उसकी ट्रू शेप और बेस एचपी में तथा एक्सिस व्यू आपका एलिवेशन में बनेगा, जैसे हमने इसमें भी बताया और प्रीवियस उसमें बताया आपको। यदि कोई भी सॉलिड प्रिज्म, पिरामिड, बेलन, शंकु इनको हम सॉलिड बोलते हैं अपने आधार पर एचपी में लेटा है, जैसे हमने वाली कंडीशन बताई है, अपने आधार पर ये एचपी में लेट गया है यानी अपने जनरेटर पर एचपी में रखा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं अपने आधार पर एचपी में लेटा है या अपने जनरेटर पर एचपी में रखा है। अभी इसका ये जनरेटर है, हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये जो आधार को ऊपरी सरफेस से जोड़ती है इस लाइन को हम जनरेटर बोलते हैं। अब अपने जनरेटर पर एचपी में रखा है तब सॉलिड की ट्रू शेप ऑफ बेस, चूँकि अब इधर से देखने पर फ्रंट व्यू आपका एलिवेशन में बनेगा, ट्रू शेप ऑफ बेस, ठीक है। तो ट्रू शेप ऑफ बेस आपका वीपी में तथा एक्सिस व्यू आपका एचपी में बनेगा, तो ये हमें याद रखना है। गोले का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू हमेशा एक वृत्त ही बनेगा। अगर आप अब स्फेयर लीजिए, स्फेयर का आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू बनाएं तो आपको हमेशा वो वृत्त के रूप में ही दिखाई देगा, ठीक है। जो गोले का व्यास है उतना ही व्यास का आपको सर्कल शेप उसकी तीनों व्यू में दिखाई देगी, ये आपको याद रखना है। इस इमेज में जो एक्सिस है वो एचपी के लंबवत है और वीपी के समांतर है, ठीक है। और इस इमेज में जो एक्सिस है वो एचपी के समांतर और वीपी के लंबवत है, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सिस एचपी के समांतर कहे तब आपका ट्रू शेप ऑफ बेस वीपी में और एक्सिस भी आपका एचपी में बनेगा। और जब आपको एक्सिस एचपी के परपेंडिकुलर या वीपी के समांतर कहे तब आपकी जो ट्रू शेप ऑफ बेस है वो आपका एचपी में और एक्सिस व्यू आपका वीपी में बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।